तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए दोस्तों, अब आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन क्या होता है? लर्निंग का दिन होता है। थर्सडे है एक्चुअली, रूल के हिसाब से तो आज एक्सपायरी होना चाहिए था, तो एक्सपायरी तो बुधवार को ही हो गया, कल ही एक्सपायरी हो गया। और कल एक अच्छा मूव मिला बैंक निफ्टी में, डाउन साइड का मार्केट में गिरावट देखने को मिला है ना। ये गिरावट आप चार्ट वाइज मत समझिएगा, मैं अभी आपको एक एजुकेशनल बातें बताऊंगा, लर्निंग बातें, जो फोकस करना है आपको एजुकेशनल और लर्निंग पर आपको पूरा का पूरा फोकस रखना है। तो चार्ट वाइज वो नहीं था गिरावट, वो न्यूज वाइज था, वो कुछ बड़े लोगों का सेलिंग था, पैनिक सेलिंग जिसको कहते हैं। चलिए उसको छोड़ देते हैं हम लोग, वो चीज़ें मार्केट की बात मार्केट जाने, हम लोग कल देखेंगे, फ्राइडे को देखेंगे। लेकिन मैं कल फ्राइडे को रहूँगा नहीं दोस्तों अवेलेबल, कारण कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ कल। फिर सैटरडे को मेरा शूट है वहाँ बाहर। अब कहाँ है मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगा, कहाँ मेरा शूट है ना, किस चैनल के लिए होगा, वो बात का है, वो सरप्राइज है, ठीक है, वो एक अलग बात है। चलिए एजुकेशनल बातें करता हूँ। एजुकेशनल बातें क्या है, क्या मैं आपको आज यहाँ सिखाने और समझाना चाह रहा हूँ? स्ट्रैटेजी बेहतरीन सिंपल आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, आप उसी स्ट्रैटेजी को आप अपनी मार्केट में यूज़ करिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप लाइफ में यूज़ करते हैं उस स्ट्रैटेजी को, और उसी स्ट्रैटेजी को आपको मार्केट में यूज़ करना है। देखिए मेरी आवाज़ जा रही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, आप उसको ट्रेडिंग के लिए भी देख सकते हैं, आप इसको लंबे समय के लिए भी होल्ड करके रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आपको लाइफ से ही वो स्ट्रैटेजी लेना है, अपने नॉर्मल लाइफ से। आप जरा अगर आप हस्बैंड वाइफ है, शादीशुदा है ना, चाहे वाइफ है चाहे आप हस्बैंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मदर फादर है, माँ बाप है, किसी बच्चे, वो सारे रूल आपके लाइफ में है, और वो रूल आपको अब स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है ये समझते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके पास 5 दोस्त हैं, ध्यान सुनिए स्ट्रैटेजी। 5 दोस्त है और 5 दोस्त में आपको ये पता ही नहीं है कि कौन अच्छा दोस्त है कौन बुरा दोस्त है, ठीक है। बिल्कुल इसी चीज़ को मार्केट में हम लोग देखेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि 5 दोस्त के साथ आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 5 दोस्त में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है किसी बात को। फैमिली, आप इसको फैमिली मेंबर में भी समझ लीजिए कि फैमिली में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि भाई तुम जब तक ना ये आदत नहीं सुधारोगे, ध्यान सुनिए, तुम जब तक अपनी ये आदत नहीं सुधारोगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसा वो कहते होंगे आप अपने घर में, है ना। पेरेंट्स अपने माँ बाप बच्चे से कहते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को भी कहते हैं, दोस्त अपने दोस्तों को कहते हैं, है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोलता है, हस्बैंड वाइफ को बोलता है, वाइफ हस्बैंड को बोलता है कि ये आदत तुम ठीक कर लो, नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ये एक नॉर्मल चीज़ होता है, ठीक है। यानी आप उसको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये तुम्हारी आदत जो है ना मेरे लिए स्टॉप लॉस का काम कर रहा है, तुम्हारी ये आदत मेरे लिए बैरियर का काम कर रहा है, तुम्हारी आदत ये मेरे लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा है। तुम्हारी इस आदत के वजह से हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तुम अपनी आदत ठीक कर लो, हम तुमसे जरूर बात करेंगे, तुमसे जरूर मिलेंगे। आप अपने दोस्तों को भी कहते होंगे ये बात। तो आप एक उसको रजिस्टेंस लाइन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? रजिस्टेंस लाइन दे देते हैं, ठीक है। अब चूंकि आप रजिस्टेंस लाइन उसको दे दी है, तो वो अपने आप में ये चल रहा है कि भाई ये बंदे ने मुझे कहा ये आदत ठीक करने का, और आप भी अपने दिमाग में चल रहे हैं कि वो आदत जब तक उसका ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं करेगा, हम तब तक उसके साथ जुड़ेंगे नहीं। इसी तरह जब आप कोई स्टॉक्स पे ट्रेड करने लग जाते हैं, ध्यान सुनिए, तो एक कोई भी स्टॉक, सबका अपना अपना प्राइस होता है, ठीक है। अब देखिए सबका, मान लेते हैं कि सबका अपना अपना एक प्राइस है दोस्तों, और उस प्राइस में होता क्या है कि जैसे कि अभी बगल में काम, जैसे आप लोग आवाज़ भी सुनते होंगे कभी कभी, यहाँ पे मशीन चलने की आवाज़ आती है, तो बगल में काम चल रहा था, तो उसका एक मिस्त्री था, रेलिंग का काम कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, उसको पता चला कि मैं शेयर मार्केट में हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि सर कोई ट्रिक बताइए, मुझे कोई ट्रिक बताइए। हो सकता है वो भी ये वीडियो देखे तो उनको भी मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पे। आप एक ट्रिक बता दीजिए सर जिससे पैसे मैं बना लूँ। ये रियली इंसिडेंट बता रहा हूँ, 3-4 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की। तो मैंने कहा ट्रिक यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है, ट्रिक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा,
आपको स्टडी चलेगा। तो बोला फिर भी सर हम कैसे स्टडी करेंगे, हम उतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल वगैरह बहुत लोगों का देखते हैं, दूसरा चैनल का उन्होंने नाम भी बताया कि इसको हम देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जिसको देखते हैं बिल्कुल आप देखते रहिए, लेकिन सबसे पहले ना आप क्या करिए कि मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ, आप उस प्रोसेस को कुछ दिन फॉलो करिए, उसके बाद देखिए कि वो रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए। तो अभी वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो उनको मैंने समझाया वो चीज़। मैंने कहा देखिए, जैसे ही आप कोई शेयर खरीदते हैं, ठीक है, जैसे आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, वो दोस्त गलती करता है तो आप बोलते हैं तुम अपनी आदत सुधार लो तो फिर मैं तुमसे बात करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। इसी तरह जब कोई शेयर आप खरीदते हैं तो उस शेयर वो आपका दोस्त हो गया, उस शेयर को आप समझ लीजिए कि वो आपका दोस्त है। आप उस दोस्त को बोलिए, यानी अपने उस शेयर को बोलिए कि देखो भाई मैंने तुमको 120 पे खरीदा। मैंने उसको एक एग्जांपल दिया टाटा स्टील का कि चलिए आप पकड़ लीजिए टाटा स्टील, क्योंकि वो स्टील का ही काम करता था, जिंदल स्टील का वो पाइप लगा रहा था। मैंने कहा तो आप जिंदल स्टील खरीद लीजिए। तो बोला कि 400-700 रुपये का है। तो बोले चलो ठीक है, तो आप टाटा स्टील ले लीजिए 120 रुपये वाले। ठीक है, अब मान लीजिए कि 120 रुपये पे आपने टाटा स्टील खरीदा, यानी आप अपने दोस्त के पास, वो आपका दोस्त है, टाटा स्टील क्या हो गया, दोस्त हो गया। अब उस दोस्त को बोल दीजिए तुम अपनी ये आदत नहीं सुधारोगे ना तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तो अपने उस टाटा स्टील को आप बोल दीजिए कि हम तुमको 120 पे ले रहे हैं, मान लेते हैं कुछ भी प्राइस हो, हम तुमको 120 पे ले रहे हैं, अगर तुम 110 के नीचे जाओगे ना हम भाग जाएंगे। जस्ट लाइक अपने उस दोस्त की तरह, जस्ट लाइक अपने उस फैमिली मेंबर को तरह समझा रहे हैं आप उसको कि तुम अपनी ये आदत नहीं ठीक करोगे ना हम भाग जाएंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इसी तरह आप अपने उस स्टॉक को बोल रहे हैं कि तुम अगर 110 के नीचे गए, या ये मेरा प्राइस है, तुम अगर इसके नीचे गए ना मैं भाग जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारा साथ, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। फिर दोस्त बोलेगा तो कब आओगे तुम, यानी अब वो शेयर पूछ रहा है आपसे कब आइएगा आप वापस मेरे, तुम वापस इस प्राइस के ऊपर आओगे ना हम फिर आ जाएंगे। तो आप अपने उस दोस्त को बोल रहे हैं तुम अपनी आदत ठीक कर लो, हम वापस आ जाएंगे, फिर हम दोस्त बन जाएंगे। मार्केट इक्वल टू लाइफ, साथ साथ चलाइए, ठीक है। अब मान लेते हैं वो 110 के नीचे चला गया, आपने 120 पे खरीदा, 110 के नीचे चला गया, 10 पॉइंट का लॉस हो गया आपको, आप उससे हाथ जोड़ लीजिए, भैया गलती हो गया, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, कट, खत्म कहानी, कट हो गया, कट हो गया ना। अब मान लेते हैं वो 100 पे आ गया, तो अभी तो 10 पॉइंट का लॉस हुआ था, 110 पे आपने काटा और 10 अब 100 पे आ गया। तो अगर आप 110 पे नहीं काटते तो अब आपको 20 पॉइंट का लॉस होता है। मान लीजिए वो 90 पे आ गया, 80 पे आ गया, इस तरह से करते हुए आप ज्यादा लॉस कर सकते थे, फिर मजबूरी में आपको लॉस में बैठना पड़ता है। तो आपने अगर एक प्राइस डिसाइड कर लिया कि इसके नीचे जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा, ये आदत वो ठीक नहीं करेगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो आपने डिसाइड कर लिया, उसके नीचे वो गया, आप निकल गए, ज्यादा लॉस से बच गए। लेकिन आपने उसको बोल रखा है कि तुम अपनी ये आदत ठीक कर लो ना तो फिर हम दोबारा तुम्हारे पास आ जाएंगे। आपने उसको बोल रखा है कि तुम वापस 110 के ऊपर आओगे ना फिर हम तुमको ले लेंगे। अब मान लीजिए वो 1 महीना 2 महीना 4 महीने के बाद जाता है, मान लीजिए हो सकता है 5 दिन बाद चला जाए, कुछ भी हो सकता है, 110 के ऊपर गया, फिर आप एंट्री कर लिए। अब आप उसको बोलिए क्योंकि तुम्हारी आदत ठीक हो गई है और तुम जब तक ये आदत सुधार के रखोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और तुम ये आदत जैसे ही छोड़ दोगे हम तुम्हारे से दूर हो जाएंगे। तो 110 के ऊपर तुम जब तक टिके रहोगे हम रुके रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम जैसे नीचे आओगे फिर हम भाग जाएंगे। आप एकदम लाइफ का रूल मार्केट पे अप्लाई कर दीजिए, स्टॉक्स पे अप्लाई कर दीजिए, देखिए चुटकी में पैसे बन जाएंगे, ठीक है, आराम से पैसे बन जाएंगे। तो वो 110 के ऊपर गया, अब वो 115 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20, आप चुपचाप बैठे रहिए ना, चुपचाप बैठे रहिए। ऐसे करके आप देखेंगे आपसे वो शेयर, आपसे वो स्टॉक, आपका वो दोस्त 1-2 बार आपसे नाराज होगा, यानी 1-2 बार वो आपको कट करवाएगा पोजीशन, आपका पेशेंस टेस्ट करवाएगा कि देखें बंदा अपने बात पे टिका रहता है कि नहीं। वो आपसे 1-2 बार ऊपर नीचे डीप मरवा के बाहर करवाने का कोशिश करेगा, 1-2 बार ही आपको आउट एग्जिट करने का मौका वो देगा, उसके बाद वो या तो एकदम ऊपर ही चला जाएगा या तो वो एकदम नीचे ही चला जाएगा। जैसे यस बैंक 400 पे भी किसी ने लिया होगा तो 25 रुपए हो गए। अगर किसी ने सोचा होगा कि मैं 350 के नीचे निकल जाऊंगा तो आज तक वो बड़े लॉस से बच गया होगा, जिसने नहीं ऐसा किया होगा वो अभी भी लॉस में बैठा होगा। उसी तरह से जिसने सोचा होगा कि मैं 350 के ऊपर आने पर दोबारा आ जाऊंगा तो अभी तक आया नहीं, वो लॉस में बचा नहीं, वो लॉस में गया नहीं, है ना। तो जैसे ही वो वापस फिर 110 के ऊपर जाएगा फिर हम एंट्री कर लेंगे। टाटा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका लिए कोई भी स्टॉक का प्राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिलायंस पकड़ लीजिए, अडानी पकड़ लीजिए, कोई भी शेयर, एक प्राइस, ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो हम चले जाएंगे, आपको वापस एंट्री कर लेंगे। आपसे वो 1-2 बार करवाएगा दोस्तों, लेकिन अंत में आपको वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। पता है क्यों? क्योंकि वो या तो ऊपर ही चला जाएगा या तो वो नीचे चला जाएगा। ऊपर गया तो आप तो ऑलरेडी इन कर चुके हैं, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। 1-2 बार वो आपसे
पेशेंस टेस्ट करवाएगा, ये जान लीजिए। लाइफ का रूल है, लाइफ इतना सिंपल तरीके से पैसे बनाने नहीं देता है किसी को, है ना। इतना आसान तरीके से पैसा बनाने के लिए लाइफ किसी को नहीं देता है। वो मार्केट आपको देगा ही नहीं इतना आसानी से पैसा बनाने, वो आपका पेशेंस का टेस्ट करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये सिंपल तरीका है, शायद मैं नीचे हो गया क्या थोड़ा, ओके। तो ये एक सिंपल तरीका है पैसे बनाने का। अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, अब देखिए इसको इंट्राडे में अप्लाई तो नहीं कर सकते ना, इसको इंट्राडे में तो अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात समझिए, एक छोटा सा दिमाग लगे ये आप इसको इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में तो टाइम पीरियड छोटा होता है, 5-6 घंटे का होता है रैली। उसमें अब आप ये सोच लीजिए कि मैं इतना के ऊपर जाऊँ, 110 105 थर्ड, ये आप उसको थोड़ा अपने स्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके को स्विंग के लिए यूज़ करके चल सकते हैं। पहले आपको बता दूँ क्लियर, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। शायद इसलिए लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। फिर से सुनिए, क्योंकि ये लाइफ, हम लोगों को सिंपल लाइफ नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, मार धाड़ एक्शन रोमांस से भरपूर, तभी जो है ना हम लोगों को मज़ा आता है। इसी तरह हम लोग शेयर में भी ना मार धाड़ एक्शन रोमांस करते हैं कि थोड़ा एडवेंचर हो ना। सिंपल पैसा बनाना अच्छा नहीं लगता। ये सिंपल तरीका है, इसलिए शायद आपको उतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन याद रखिए, जो सिंपल है पैसा उसी में बनता है, जो इजी है पैसा वहीं बनता है। जहाँ सन्नाटा होगा, पैसा वहाँ बनेगा। जहाँ शोर होता है ना, वहाँ पैसा नहीं बनता, वहाँ पैसा भाग जाता है। तो ज़्यादा आपको नॉइज़ को नहीं करना है, नॉइज़ को अवॉइड, वॉइस को पकड़ना है। नॉइज में से अच्छा वॉइस को पकड़ के आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे घर में यूज़ करते हैं, है ना, किसी को पनिश भी करते हैं गलती हो जाने पर, और किसी को प्राइज़ भी देते हैं अच्छा काम करने पर। तो इसी तरह स्टॉक्स के साथ भी करना है कि अपना उस प्राइस के नीचे आके आप सजा दे दीजिए, स्टॉप लॉस हटा दीजिए, माने निकल जाइए आप, वापस उस प्राइस के ऊपर आ जाएगा, फिर आ जाइएगा। हम दोबारा आ नहीं पाते, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम उस स्टॉक को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, खो जाते हैं, दिमाग ही नहीं लगाते। आपको मैं बताऊं, जैसे मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, श्रीनगर के हैं वो, और उनका भी यही प्रॉब्लम था कि उनको भी बहुत लॉस हो गया था। तो मैंने उनको बहुत ही सिंपल तरीका समझाया, काफ़ी अच्छा। बोले सर मैंने बहुत कोशिश कर रखे हैं पर इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना आपसे बात करके मुझे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ सुनना नहीं पड़ता है, आपको उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको डालना पड़ता है। अगर आप उस चीज़ को अपने अंदर डाल पाते हैं, उस चीज़ को अपने अंदर धीरे धीरे कोशिश करते हुए, एक दिन में तो नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा, याद रखिएगा हमेशा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि चेंज अगर लाइफ में अगर आपको चाहिए, अगर चेंज चाहिए तो चैलेंज को फेस करना होगा। और चैलेंज अपने घर से स्टार्ट करिए, अपने छोटे छोटे आदतों को बदल के करिए। तो ये आदत अपने लाइफ में लगा लीजिए कि तुम्हारी इस गलती के नीचे मैं निकल जाऊंगा, तुम्हारे इस गलती के ऊपर ठीक करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तुम ये गलती ठीक कर लो, मैं आ जाऊंगा, तुम ये गलती करते रहो, मैं तुमसे दूर रहूंगा। स्टॉक्स में भी वही अप्लाई करिए कि इस प्राइस के ऊपर जाओगे मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास, तो इस प्राइस के नीचे जाओगे मैं निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा। बात समझिए। अब जैसे यस बैंक का ही एग्जांपल ले लेते, मान लेते 20 रुपए का स्टॉक है, किसी ने अभी के सोच ले कि भाई तुम जब तक 20 के ऊपर रहोगे मैं रुकूंगा, 20 के नीचे आओगे मैं भाग जाऊंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा प्राइस का स्टॉक है, लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब मान लीजिए वो 20 के ऊपर जाएगा ही नहीं तो आप लेंगे नहीं। अब 20 के नीचे आपको लेना नहीं, अगर ले लेंगे तो लॉस में रहेंगे। अगर क्योंकि अगर आप ले लेते हैं और उस प्राइस के नीचे रहता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्राइस हो सकता है ऊपर नीचे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए 20 के ऊपर गया और आपने एंट्री कर लिया, 21 22 23 24 बैठे, आपको जितना सा प्रॉफिट चाहिए 2 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट लेके निकल गए। ये टाटा स्टील की एग्जांपल जैसे मैंने दिया, तो वो तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप उसको बने रहिए, आप उसको बने रहिए उसमें, है ना। कि अब जैसे 110 के नीचे जाओगे तो तुम निकल जाएगा, अब वो 130 हो गया तो अब आप उसको बोलिए कि 120 के नीचे जाओगे तो मैं निकल जाऊंगा। प्राइस ऊपर करते जाइए, वो ऊपर जा रहा है तो आप भी उसके पीछे पीछे चल जाइए। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बहुत ही सिंपल मेथड है। लेकिन शायद सिंपल चीज़ लोगों को चाहिए नहीं, मज़ा चाहिए, एडवेंचर चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए। तो इंटरटेनमेंट के तो फिल्म वगैरह है, वो सब देखिए। मैं क्या देखता हूँ इंटरटेनमेंट के लिए, मैं बताऊँ, मैं मोटू पतलू का सीरियल देखता हूँ, मैं खिचड़ी देखता हूँ। खिचड़ी देखा होगा, एक टीवी सीरीज था ज़बरदस्त कॉमेडी का, तो मैं वो सब चीज़ें देखता हूँ, मोटू पतलू देखता हूँ। मुझे इंटरटेनमेंट वहाँ चाहिए। मैं यूट्यूब चैनल नहीं देखता, मैं यूट्यूब चैनल देखता ही नहीं। और अगर देखता भी हूँ गलती से तो मैं क्या को देखता हूँ, मेक जोक वाला, एमजीओ वाला जो देता है, एमजीओ वाला नहीं देता, मेक जोक वाला, वो कॉमेडी, मज़ा आ जाता। लाइफ देखिए, ट्रेड होता रहेगा, मार्केट चलता रहेगा,
है ना। लेकिन स्ट्रैटेजी खेलेंगे तो आपके साथ मार्केट खेल जाएगा। याद रखिए, स्ट्रैटेजी अगर खेलने लग गए रोज आप, तो मार्केट आपके साथ खेल जाएगा। तो आप स्ट्रैटेजी मत खेलिए, एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए और इंजॉय करिए ना, इंजॉय करिए। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मेरे मोबाइल ऐप पे चल जाइए, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। 595 से स्टार्ट है, रिपब्लिक डे भी है आज, गणतंत्र दिवस है, स्टार्ट कर लीजिए। देखिए क्या आपको वहाँ लर्निंग मिल जाएगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। खोने को कुछ नहीं है वहाँ पे, पाने को बहुत कुछ है छोटे से प्राइस में। आप देखिए, समझिए, और ये जो छोटा सा समझाया मैंने तरीका, उसको यूज़ करिए अपने लाइफ में। तो उम्मीद है गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा, ये दोनों का एंजॉय आप मज़ा ले रहे होंगे। कल मैं ट्रेडिंग में रहूँगा नहीं, मार्केट में रहूँगा नहीं, फ्राइडे है तो मैं, और कल की टिकट है, मुझे बाहर जाना है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी 2-3 दिन के बाद में, ठीक है। उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा मैं वहाँ से, जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से मैं आपको वीडियो पोस्ट करने का, मैंने वीडियो, ट्रेडिंग वाली वीडियो नहीं, पर अपनी एजुकेशनल वीडियो ज़रूर शेयर कर सकूँ। पसंद आया हो मेरा ये जो मैंने आपको तरीका बताया, मेथड बताया, अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताएं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।